नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं आपका दोस्त केपी सिंह। किसान साथियों, याद है आपको मैंने पिछली वीडियो में पहले ही जब अपन बुआई कर रहे थे और पहली दूसरी सिंचाई कर रहे थे गेहूं में, तब अब एक बात कही थी कि कोई भी काम अगर हम मैनेजमेंट से करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे, तो उसका फ़ायदा अभी नहीं तो जब फसल पकेगी तब मिलेगा, नहीं तो कटती वक्त मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं तो हमें व्यवस्थित चीज़ें या रिज़ल्ट देखने को मिल जाती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसी बारे में अपन बात करते हैं। अब आप जो गेहूँ देख रहे हो ये है सकस का 6768 वेराइटी, जो कि कम पानी 4 पानी में अच्छा उत्पादन निकाल के दे देता है। और लोकन टाइप वेराइटी है, खाने के जो गेहूँ है उसमें इसको लिया जाता है। अब अपने पास 2 प्लॉट है, यहाँ पर 7 बीघा का एक प्लॉट है, नीचे 5 बीघा का एक प्लॉट है। अब दोनों प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है उसी के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, दोनों ही प्लॉट की बुआई एक ही दिन करी थी। अब यहाँ पर क्या है कि अपने पास पानी का अच्छा स्रोत है। मतलब यहाँ पर अपने पास 3 बोरवेल है, लेकिन नीचे वाला जो प्लॉट है वहाँ पर एक बोरवेल ही चलता है और उसकी जो हमेशा सिंचाई होती है वो एक ही बोरवेल से होती है। अब समस्या यहाँ है कि यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है लेकिन 3 बोरवेल है। अब 3 बोरवेल में होता क्या है कि सिंचाई जल्दी हो जाती है और जब जब टाइमली अपन सिंचाई करते हैं तो व्यवस्थित हो भी जाती है। किसान साथियों, उसकी जो इस प्लाट में अपन ने पहली सिंचाई करी थी वो CRI स्टेज पे करी थी 22 दिन की अवस्था में, दूसरी सिंचाई 42 दिन की अवस्था में, तीसरी सिंचाई 60 दिन की अवस्था में। अब किसान साथियों, अपन इसमें चौथी सिंचाई शुरू करने वाले हैं और ये गेहूँ अभी 75 दिन की अवस्था में लग चुके हैं। अब जो वो वाला प्लॉट है वहाँ पर अपन ने क्या करा, तीसरी सिंचाई आज से, मतलब तीसरी सिंचाई जब थी वो 55-60 दिन में ही कर दी थी और चौथी सिंचाई भी वहाँ पर कंप्लीट कर दी है, क्योंकि वहाँ पर एक बोरवेल है। एक तो अपने को वहाँ पर सिंचाई करने में लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं। अब 8 दिन के पीरियड वो लेता है और अभी जब पानी कम होने वाला है तो अपन ने जल्दी जल्दी चौथी सिंचाई भी कर दी। तो दोनों प्लाट में ये अंतर है कि वहाँ पर जो बालिया की संख्या है वो लगभग पूरे 100 में से 30% ही बालियाँ निकली है, लेकिन इस प्लॉट में आप देख सकते हो लगभग 70% बालियाँ निकल चुकी है, 30% ही बची है। तो दोनों प्लॉट में बुआई समय पे दी गई, खाद भी समय पे दिया गया, व्यवस्थित सेम दिया गया, लेकिन सिंचाई जो है वो अलग अलग टाइम पे हुई। यहाँ पर चौथी सिंचाई अब होगी, वहाँ पर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट से अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो फसल चक्र है वो व्यवस्थित बनता है और कम सिंचाई में भी अपन उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर समय लगता है कि सिंचाई करने में पूरा 7 से 8 दिन लगते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 दिन में इसकी पूरा प्लॉट की सिंचाई हो जाती है। 2 से 3 मोटर छोड़ते ही अपन, और प्लाट भी बड़ा है तो रात को भी व्यवस्थित मोटर चलती है। वो प्लाट छोटा है तो रात को वहाँ पर मोटर अपन नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो उबड़ खाबड़ खेत है अपना, और पानी अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो निचले हिस्से होते हैं खेत के वहाँ पर पानी भर जाता है। तो किसान साथियों, ये जो बात मैंने आपको कही है ये काफ़ी प्रभावशाली है खेती में। अगर हम समय समय से व्यवस्थित तरीके से सिंचाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको देख रहे होंगे कि कोई ख़ास बालियाँ नहीं निकली है, लेकिन लगभग 5 से 6 दिन बाद ये प्लॉट पूरा हरा भरा हो जाएगा। 3 दिन पहले यहाँ पर कोई बालियाँ नहीं थी, लेकिन अब आप देखो तो बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से बालियाँ आपको देखने को मिल रही है। किसान साथियों, दोनों ही प्लॉट में अपन ने सेम टाइम पे दूसरी सिंचाई में यूरिया दिया था, इसमें भी दिया था, उसमें भी दिया था, तीसरी सिंचाई में भी उसमें भी दिया था, इसमें भी दिया था। तो खाली सिंचाई के जो इंटरवल था, टाइम था, वो कम ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर चौथी सिंचाई अपन कर चुके हैं, कंप्लीट आज ही हुआ और यहाँ पर आज चालू करेंगे। तो अब इतना फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि जब पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती फिर भी अपन पानी देते हैं तो उसकी जो स्ट्रेस आना होता है वो स्ट्रेस नहीं आता, और उसी के चलते जो फसल है वो उसके चक्र से नहीं चल पाती, वो थोड़ी सी डिले हो जाती है या लेट हो जाती है। अब कहीं कहीं पे जब निचले हिस्से में ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर बालियाँ बहुत जल्दी नहीं आती। सबसे लेट बालियाँ खेत के निचले हिस्सों में आती है और सबसे तेज़ बालियाँ कहाँ आती है, खेत के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ आसपास पेड़ होते हैं वहाँ पर और जल्दी
बालियाँ आ जाती है। तो यही कारण है कि जितना वाटर स्ट्रेस आप गेहूँ को दोगे उतनी ज़्यादा बालियाँ और उतनी जल्दी बालियाँ निकल जाएगी। अब अपना जो सिजेंटा 26 का प्लॉट है वहाँ पर बालियाँ बिल्कुल भी नहीं निकली है। अब वहाँ पे समस्या ये हो गई कि उस खेत में अपने पास ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर मतलब गर्म ज़्यादा होने लग गया था। तो अपन को डर थी कि कहीं ट्रांसफार्मर जल ना जाए, नहीं तो अपने गेहूँ सूख जाएंगे। तो उस कंडीशन में जब दूसरी सिंचाई अपन ने करी थी तो 10-12 दिन बाद ही तीसरी सिंचाई अपने को करनी पड़ी। तो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस हुआ है, 10 दिन पहले जो सिंचाई हो गई, तो वहाँ पर अब बालियाँ निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक वहाँ पर बालियाँ नहीं निकली बिल्कुल भी। 10 बीघा का प्लॉट में एक भी बाली देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर गेहूं में हम सिंचाई का प्रबंधक सही नहीं करेंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे, बार बार सिंचाई करे जा रहे हैं, तो अपनी जो बालियाँ है वो दूसरे प्लॉट से बहुत ही लेट निकलेगी और उत्पादन में इतना फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है, क्योंकि मान लो बाली निकलने के बाद अब दाने भराएंगे। अब दाने भराते वक्त अगर एक सिंचाई अपने से हो गई तो अपना काम पूरा 100% पक्का हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अपन जल्दी जल्दी सिंचाई कर रहे हैं और आखिरी में ही सिंचाई नहीं कर पाए, जो दाने भरने वाले टाइम पे अपने को सिंचाई चाहिए वो सिंचाई नहीं कर पाए, तो उसका मतलब ही क्या गेहूं का कि जो मेन पानी था वो अपन तो दे ही नहीं पाए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी खेती में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है और इन चीज़ों का ध्यान रखना हमारी अहम भूमिका होती है। बाकी किसान साथियों, बालियाँ पूर्णतः निकल चुकी है। अब धीरे धीरे हर दिन अगर आप खेत पे जाके देखेंगे तो आपको नई मतलब हर दिन खेत हरा भरा देखने को मिलेगा। आज 10% निकली, कल 20, कल 30, मतलब 10 दिन में आपके सभी गेहूं में अपनी बालियाँ निकल जाएगी और कंप्लीट हो जाएंगी। सिर्फ तेजस बचेगा। तेजस में लगभग 80 दिन की अवस्था तक, 85 दिन की अवस्था तक बालियाँ निकलती रहती है। यहाँ पर ये गेहूं 80 दिन तक कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी 120 से 125 दिन की वेराइटी होती है, 135 दिन वाली जो गेहूँ की वेराइटी होती है वो आराम से बालियाँ लेती है और आराम से पकती है। एक और बात ध्यान में रखें, जो जितनी वेराइटी जितनी टाइम पीरियड तक ट्रेवल करती है उतना ही ज़्यादा उत्पादन निकाल के देती है। ऐसा कैसा सोयाबीन में है 9560, JS 2303 और 2172 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा ही 1650 और तेजस, उषा मंगल और जो लेट वैरायटी गेहूँ है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलता है। तो वही जो जैसे टाइम पीरियड के हिसाब से फसल चलेगी उस हिसाब से आपको उत्पादन भी मिलेगा। अब सब इस प्लॉट में सबसे पहले बालियाँ यहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ की छांव है और वाटर पानी की स्ट्रेस रहता है, क्योंकि जो पौधा है, जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है और आसपास उसकी जड़ें सिंचाई जैसे ही करते हैं वहाँ पर पानी ले लेती है। तो उस गेहूँ को स्ट्रेस मिल जाता है और गेहूँ की बालियाँ है वो जल्दी जल्दी निकलनी शुरू हो जाती है। अब कुछ इस कंडीशन में किसान साथियों इस गेहूँ की बाली है, काफ़ी बढ़िया गेहूँ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं इस गेहूं का अपने को कैसा क्या उत्पादन इस वर्ष मिलता है। बाकी किसान साथियों, हमारे धार साइड गेहूं की फसल अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे इधर गेहूं का उत्पादन भी अच्छा मिलता है और ज़्यादातर किसान गेहूं लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ना ही इसमें ज़्यादा खर्चा है, ना ही कोई झंझट, और उत्पादन और मुनाफा अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति बन जाती है तो वहाँ पर नुकसान भी देखने को मिलता है। और किसान साथियों, तेजस में अगर इल्ली गिर गई हो तो स्प्रे आप ज़रूर करें। बाकी इन गेहूं में इल्ली अभी तक देखने को नहीं मिली है, अगर देखने को मिलेगी तो अपन ज़रूर स्प्रे करेंगे।